दोस्तों, अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो मैंने उसमें बताया था कि अफगानिस्तान में सरकार बनना इतना आसान नहीं है। इनमें यकीनन जूतम परेज होगी, हथियार उठाए जाएंगे, गोली चलाई जाएगी। यही कांड कल वहां पर हो गया, जिसमें तकरीबन 17 लोग मारे गए हैं। उसमें हक्कानी और तालिबानी दोनों तरफ के लोग हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार के गठन की घोषणा हो नहीं सकी और वो हो भी नहीं पाएगी। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के विभिन्न धड़ों में जो संघर्ष छिड़ गया है, उसमें हक्कानी नेटवर्क और तालिबान आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों के बीच भीषण गोलाबारी हुई है, गाली गलौच हुई है, मारपीट हुई है, जिसमें तालिबान के दूसरे नंबर के नेता और नई सरकार के मुखिया बताए जा रहे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को गोली लगी है और उनका पाकिस्तान में इलाज चल रहा है। आईएसआई प्रमुख फैज हमीद जो काबुल में ही है, वो इन्हें समझाने और इनकी मुश्किल को सुलह करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक दिन ये पाकिस्तानी लोग भी इसी लपेटे में आएंगे और इनके हथियारों की जद में आएंगे। पेंटागन में पूर्व अधिकारी रहे सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माइकल रूबिन के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क समेत तालिबान के विभिन्न धड़ों ने हिबातुल्लाह अखुंदजादा को अपना नेता मानने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान चाहता है कि वो वहां पर ऐसी सरकार बना दे जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करे, आतंकवादियों को भेजे और कश्मीर में जिहाद करे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान की फौज हर हथियारबंद तालिबानी या फिर आतंकवादी का सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार बैठी है। कहा जा रहा है कि इन मतभेदों को सुलझाना आईएसआई प्रमुख के लिए भी इतना आसान नहीं होगा और पाकिस्तान तो इसमें बिल्कुल भी हाथ नहीं सेक पाएगा, क्योंकि क्वेटा शूरा हक्कानी नेटवर्क से अलग है, वहीं हक्कानी नेटवर्क नार्दर्न तालिबान से अलग है। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री, आईएसआई के प्रमुख, फौजी जनरल और इमरान खान पूरी दुनिया में तालिबान की वकालत करते फिर रहे हैं। वो जगह जगह फोन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए तेजी से काम कर रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस से वार्ता की। इस बातचीत में इमरान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए जबरदस्त पैरवी की। कहते हैं ना, झूठे और मक्कार और बदमाश दूसरे झूठे, मक्कार और बदमाशों की मदद करना चाहते हैं। वो एक ऐसा गिरोह, एक ऐसी टोली बनाना चाहते हैं जो कि हर तरफ तबाही मचाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान मिलकर पंजशीर के बारे में अलग अलग अफवाहें उड़ा रहे हैं। उन्होंने बार बार यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की कि हमने पंजशीर को जीत लिया है। अब तो वैसे पाकिस्तान खुलकर मैदान में आ गया है। उसने अपने हेलीकॉप्टर, अपनी तोपें, अपने फौजी और अपने आतंकवादी दस्ते वहां पर भेज दिए हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि तालिबानियों के बस का पंजशीर को जीतना नहीं है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में सभी कामों को पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही देख रही है। उन्होंने कहा, पंजशीर में संयुक्त राष्ट्र को तुरंत दखलंदाजी करनी चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने डेली मेल में लिखे एक लेख में अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने ये भी लिखा है कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान हर घंटे पाकिस्तानी दूतावास से निर्देश लेता है। आईएसआई ही अब तालिबान को पूरी तरह चला रही। एक तरफ देखा जाए, जिस मुल्क की जनता पाकिस्तान से घोर नफरत करती है, उस मुल्क की सरकार को चलाने का ठेका पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान अपनी चतुराई से इस खेल को खेलना चाहता है, लेकिन ये तय है कि उसकी मौत, उसकी तबाही, उसकी बर्बादी बहुत जल्दी
बहुत करीब आती जा रही है। सालेह ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर पंजशीर में तालिबान के हमलों को लेकर हस्तक्षेप करने की भी अपील की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तबाही की गिनती शुरू हो चुकी है। क्वेटा में एक जबरदस्त आत्मघाती हमला हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति ने, जो खुदकुश हमलावर था, उसने अपनी मोटरसाइकिल पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय से टकराकर धमाका कर दिया। इसमें 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 19 सैनिक घायल हैं, जिनमें कई की हालत बहुत गंभीर है। पाकिस्तान घबराया हुआ है कि तालिबान, जो टीटीपी कहलाता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसे कैसे रोका जाए। वो बार बार तालिबानियों पर इस बात का दबाव डाल रहा है कि वो टीटीपी से संबंध तोड़ दे, लेकिन तालिबान ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि बुरे वक्त पे टीटीपी ने हमारा साथ दिया है, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान को ये मसला खुद ही सुलझाना पड़ेगा। एक तरह से अफगानिस्तान मौत का तांडव देख रहा है। लाशों की गिनती हो रही है। पूरी दुनिया खामोश है। हर तरफ तबाही है, हर तरफ चीखो पुकार है। पाकिस्तान की बर्बादी तो तय है। किसी भी दिन हक्कानी, जो पाकिस्तान के प्रिय हैं, और तालिबानी, जो बरादर के संगी साथी हैं, वो पाकिस्तान की तरफ अपनी बंदूकों का मुंह जरूर मोड़ेंगे। अभी अभी यानी 6 सितंबर 2021 को तालिबानियों ने घोषणा की है, उन्होंने ऐलान किया है कि हमने पंजशीर को जीत लिया है और अब हम इस जंग को खत्म करने की घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि मसूद और सालेह पंजशीर की घाटियों को छोड़कर भाग गए हैं। अभी इस तथ्य की पुष्टि होना बाकी है। देखते हैं इसके पीछे का सत्य क्या है। दोस्तों, हर स्थिति पर हम भी नजर बनाए रखेंगे, आप भी बनाए रखिएगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारियां हम पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।